जय श्री श्याम। आज है हमारी यात्रा का 8वां दिन। यात्रा को शुरू किए हमने चिटाना गांव से और आज हम खरकोदा क्रॉस करेंगे। खरकोदा के बाद देखेंगे हम कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ व्यवस्था होती है, कहाँ बाबा किसी को भेजता है। क्योंकि कल हमारे साथ बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ, एक कृपा ही कह सकते हैं। हम जा रहे थे, चुलकाना धाम से निकले। जाना तो हमें खरगोदा ही था, लेकिन हम लेट हो गए। तो लेट होने के बाद जब हमने यात्रा शुरू करी तो हमारे पे पानी नहीं, और 15 किलोमीटर का रास्ता ऐसा कि जहाँ पे कोई दुकान नहीं पड़नी है, सिर्फ खेत ही खेत हैं या घर होंगे और कुछ नहीं। उसके बाद हम चलते रहे, हमारे पे पानी नहीं। मोहित भाई पे पानी था थोड़ा सा, उन्होंने पिया, उन्होंने भी बोतल पी के फेंक दी। अब बोतल पी फेंक दी तो अब कहीं पानी मिले भी तो भर नहीं सकते। चल दिए, वहां से चलते रहे। अब प्यास लग रही थी बहुत तेज। इतने में थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर चले तो एक घर से आवाज आती है, हाँ जी कहाँ जा रहे हो भगत जी। वही हरियाणा के लोग, भले ही बोलते कड़वा हैं लेकिन दिल के बहुत मीठे होते हैं। तो उन्होंने चाय पिलाई। अब भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था। सुबह एक कचौड़ी खा के, कड़ी कचौड़ी, और हम तो चल दिए बाबा का नाम लेके, क्योंकि आगे का तो हमें पता ही नहीं होता। हम तो बाबा के भरोसे छोड़ के और चलते रहते हैं। तो हम लोगों ने जब आगे चले, अब उन्होंने पानी पिलाया। पहले तो पानी पिला के उन्होंने हमें चाय दी। चाय के साथ उन्होंने हमारा को थोड़ा सा नाश्ता दिया, हमने वो खाया, हमें सहारा हुआ। अब किसी से मांग सकते नहीं कि भूख लग रही है जी। वहां से आगे बढ़े, 7-8 किलोमीटर चले। फिर एक प्रेमी मिल गए, श्याम प्रेमी, जिन्होंने, मतलब हमें नहीं पता हमें कहाँ से देखा कहाँ से नहीं देखा, एकदम से आए, जय श्री श्याम बोला। बस जब इसी कोई जय श्री श्याम बोलता है तो ऐसा लगता है कि बाबा का प्रेमी है, आगे की तो कोई बात ही नहीं करनी उससे, चाहे कौन है कौन नहीं है। और उनका भी यही था कि हाथ में बाबा की ध्वजा देखी तो बस आ गए वो भी हमारे पास मिलने के लिए। बाकी उन्होंने हमारे को रास्ते के लिए सेब लेके दे दिए। अब हम ठहरे आलसी, वजन लेके चलना मतलब हमारे लिए तो आफत है, क्योंकि हमारे पे पहले ही वजन है। अब फिर भी हमने सोचा यार खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर कुछ खाने को मिले ना मिले, रात बिताने के लिए कहीं जगह मिले ना मिले, क्योंकि सारे में खेत ही खेत है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सारा में खेत ही खेत है। जहां तक भी निगाह जाएगी पूरा गांव का एरिया है, सारे में सिर्फ और सिर्फ खेत और कुछ नहीं। तो हम लोग तो चलते रहे, बाबा के भरोसे निकले हुए हैं। हमें तो ये रहता है जो करेगा बाबा करेगा, क्योंकि हम तो खाते ही बाबा का दिया है। तो फिर जब वहां से चले, उन्होंने सेब दे दिया, उन्होंने आगे प्रेमियों के फोन नंबर दे दिया हमें कि आगे ये इस गांव का है, ये इस गांव का है, ये इस गांव का है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिटाना वालों को एक फोन कर दिया कि 2 श्याम प्रेमी आ रहे हैं भाई, रास्ते में ध्यान रखना उनका। अब वो इतने, मतलब इतने बड़े श्याम प्रेमी निकले कि उन्हें पता चला कि 2 श्याम प्रेमी हैं। तो वो अपने गांव से कुछ किलोमीटर आगे ही हम लोगों से मिलने आ गए। चलो जी मिलने आ गए। उन्होंने फिर
फोन किया, पानी मंगा लिया। रास्ते में वो खड़े हो गए, भैया रुको। वही ना तो वहां बैठने की जगह ना कुछ, सीधा सीधा रोड, पानी पिलाया। चलो जी कोई बात नहीं। फिर फोन करा, चाय नाश्ता मंगा लिया। अब हम सोच, मेरे दिमाग में चल रहा क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं यहीं पे चाय नाश्ता करा के, अब बोला अच्छा भैया मिलते हैं फिर आपसे, रात में सोने की व्यवस्था कैसे होगी। अब यही सोच के चलते रहे उनके साथ, कोई नहीं। अब पता चला कि हम उनके गांव चिटाना में पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर में सारी व्यवस्था कर रखी है। वो तो रास्ते में बस हमारे को खिला पिला रहे थे। वहां पे अंदर आए, मंदिर में अपना सारी व्यवस्था उन्होंने पूरी कर रखी थी। सारे प्रेमी जो भी थे, जितने लोग उस टाइम पे मिल सकते थे, काफी लोग आए। और एक आशु भाई हैं, एक अंशु भाई हैं, और एक वहाँ पे पंडित जी हैं, और भी मतलब गांव के अंशु भाई के पिताजी। एक सामने ही सुबह सुबह हमें भगत मिले बाबा के, वो वहाँ पे आए, मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने। अब मैं लेटा हुआ था, मोहित भाई जा चुके थे वहां से। अब लेटा हुआ था तो जैसी कोई आया तो भाई आंख खुलनी थी। अब वो आंख खुली, मैं बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या हुआ, कहने लगे जी भगत जी कहाँ से आए हो। मैंने कहा जी ऋषिकेश। मैं उठ के जाने लगा, भाई हाथ मुंह धोए, नहाए धोए अपना। अब वो लेके मुझे अपने घर। अब वो भी बड़े वाले श्याम प्रेमी निकले। अब भैया उसके बाद उन्होंने तो पेवर दूध की चाय गिलास भर के सुबह सुबह। और हम ठहरे उत्तराखंड के लोग, पैकेट वाला दूध पीने वाले, हमें कहाँ हजम होनी। फिर चले हम, चलो कोई नहीं, पी भाई, अभी किसी ने प्यार से दी है तो पीनी पड़ेगी। पी के फिर इतने में उन्होंने पानी गर्म कर दिया, जी भगत जी नहा लो। जी भगत जी नहा भी लिए। फिर खाना खा लो। खाना खाने बैठे तो खाते हैं हम, 2 रोटी खिला दी 4। अब मोहित भाई को तो 5 खिला दी। अब मोहित भाई कह रहे हैं इनको रखूंगा मैं। अब चलो जी कोई बात नहीं। अब हम इतने ओवरलोड हो गए तो ऐसा लग रहा है कि दोपहर तक हमें भूख नहीं लगने वाली किसी को, इतना खाना खिलाया है। मतलब कि ये होते हैं श्याम प्रेमी, इसलिए आप लोगों को ये कहानी सुनाई गई है। रात में हम लोग 4 या 5 रोटी खाते हैं अपने घर में भी। और हरियाणा की रोटियां आप लोगों को पता है कि कैसी होती हैं, हैवी होती हैं। हम लोगों की 1.5 रोटी, इनकी 1 रोटी होती है। अब वो 4 से 5 रोटियां खाने के बाद हम लोगों ने 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा खाई हैं। क्यों? खिला इतने प्यार से रहे थे कि हम मना ही नहीं कर पाए। क्यों मोहित भाई? उसके बाद अब उनके यहाँ गाय भी आई। अब गाय भी आई तो खीस, अब एक एक कटोरा भर के खीस खिलाई। अब खीस खा ली, और उसके बाद बोतल भर के दूध भी आ गया भाई, वो भी पेवर एकदम। चला पेवर चीज है, मैं हजम नहीं है, वो हमसे हजम नहीं हुई। और एक गिलास दूध मोहित भाई से बोला कि भाई दूध पी लो। मोहित भाई तो कह रहे भाई मैं तो सो रहा। और दूध भी कैसा, दूध 1 गिलास के साथ गुड़ और फिक्को दूध। और जी कभी जिंदगी में फिक्का दूध नहीं पिया, लेकिन वो स्वाद में ऐसा पिया गया क्योंकि वो प्योर था। उसके अंदर जो कुदरती मिठास थी ना, वो गजब थी। रहने दो, दूसरों के मुंह में पानी आ जाएगा। अरे इन्हें पता तो चले कि हरियाणा के श्याम प्रेमी होते कैसे हैं। बहुत करते हैं उत्तराखंड वाले, अरे हम श्याम प्रेमी हैं, श्याम प्रेमी हैं। अरे श्याम प्रेमी पैसा लगाने से नहीं होता, श्याम प्रेमी ऐसे सेवा करने से होते हैं। यही है सच्चे श्याम प्रेमी, जिनके अंदर ना तो दिखावा है, ना ही कोई छल कपट, निस्वार्थ सेवा। कोई फोटो नहीं खींची उन्होंने कि भाई आए थे, खाना खिलाया हमने, रहने की व्यवस्था करी, गर्म पानी करके दिया, ऐसे कोई फोटो नहीं खींची उन्होंने, और ना कहीं डली हुई होगी। लेकिन हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं।
कठिनाइयां आती हैं, लेकिन शाम हर मोड़ पे आता है किसी ना किसी रूप में। अरे इतने बड़े भगत तो है नहीं भाई, हम इतने बड़े तपस्वी नहीं है कि बाबा खुद आएगा हमारे लिए, किसी को भेजेगा हर मोड़ पे, और वो भेजता है। पिछले साल भी एक्सपीरियंस किया था और इस साल मोहित भाई भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे साथ कि हर मोड़ पे जहाँ पे हम लोग बिल्कुल पस्त हो चुके होते हैं ना कि अब कदम नहीं बढ़ा सकते, तब कोई ना कोई आके हमारे को सहारा देता है। गांव का नजारा तो दिखा दो ने। देख लो भाई कोरा। ये है चिटाना गांव के खेत, और सुबह सुबह आप देखो गेहूं की बालियों पे ओस की बूंदे इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे हीरे, छोटे छोटे हीरे। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ, जुड़े रहना आगे की एक एक कहानी सुनने के लिए कि हमारे साथ आज क्या हुआ। तो जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। और हमारी यात्रा अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब की तो हम बात ही नहीं करते, सिर्फ एक लाइक करके चले जाइएगा।